नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 5 सितंबर से देखेंगे कि किस तरह से 9-10 सितंबर तक उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। और आप भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं वहाँ पर 7 सितंबर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। 7-8 सितंबर में कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा। फिलहाल आपको मौसमी सिस्टम बतला दें, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था, वेलमार्क था, वो आगे बढ़ा उड़ीसा के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच गया है, लेकिन थोड़ा कमजोर भी हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया है। इसके अलावा पहला जो सिस्टम था विदर्भ के भागों पर था कल, वो आज पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया है। मानसून की ट्रफ भी अभी नीचे है और एक और ट्रफ यहां पर बनी हुई है। लेकिन इसमें जो फर्क है वो ये है कि ये दोनों सिस्टम यहाँ पर मध्य भागों पर है, इनका मॉइस्चर इन दक्षिणी भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण इन दक्षिणी भागों पर या कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। कुछ इलाकों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और यहां से इस तरह से एक ट्रफ भी बनने की संभावना है, जिसके कारण इन भागों पर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर 7 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और 8 सितंबर में कई भागों पर बारिश जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर 5 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत कम इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, झांसी, ललितपुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हाथरस, एटा, मैनपुरी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा के आसपास के भागों पर, इन मोहब्बा हमीरपुर तक ही इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। जबकि लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर और कानपुर नगर और कानपुर देहात, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर देखिए बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर इन जिलों के गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि यहां पर दोस्तों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, संभल और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन जिलों पर बारिश की संभावना नहीं है। मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हरियाणा के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी, दिल्ली के भागों पर होंगी। तो गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ ही भागों पर होगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरे जिले पर होगी, कुछ भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी और कई इलाकों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां, जो खास तौर से हरियाणा से सटे हुए भाग हैं, कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। बादल ऐसा नहीं है कि इन भागों पर बारिश ही नहीं होगी, इन भागों पर लखनऊ हो, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर और इधर गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर के भागों पर और इधर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, संभल, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जैसा कि आज मेरे यहाँ बागपत जिले पर बादल पहुंचे, मैंने कल भी बताया था कि बादल तो पहुंचेंगे, इन भागों पर दिखाई देंगे। तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी दोपहर के समय जो है मेरे यहाँ पर देखने को मिली है। और आपको ये भी बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि 3 सितंबर में बागपत जिले पर 103 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। काफ़ी जोरदार बारिश हुई है बागपत जिले पर और कई भागों पर और अन्य जिलों पर भी हुई है, कहीं पर 50, कहीं पर 60 मिलीमीटर के आसपास। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम है। इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। हवाओं की रफ्तार कुछ भागों पर तेज देखने को मिलेगी। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम 5 सितंबर में है। आगे की वेदर रिपोर्ट आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। तो ये वेदर रिपोर्ट 6 सितंबर की है और 6 सितंबर में भी देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी दक्षिणी भागों पर, कभी मध्य भागों पर, कभी तराई वाले भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर, इस तरह से बारिश होने की संभावना रहेगी। तो इन भागों पर बारिश होने की संभावना है, पश्चिमी भागों पर भी।
7 सितंबर से देखिए बारिश की गतिविधियां कुछ उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम तो गुजरात के भागों पर पहुंच जाएंगे। बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा, उसके कारण जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और बारिश होने की संभावना बनेगी। यहाँ पर 8 सितंबर में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई भागों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।